इट्स ऑल अबाउट, यहाँ पर इट्स को इट इज भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे मिला दिया गया है, कॉन्ट्रैक्शन में यूज किया गया है, इट्स कह दिया गया है। तो इट्स ऑल अबाउट, सारा खेल है। अब जिस चीज का भी सारा खेल है उस चीज का हम आगे यहाँ पर नाम ले लेंगे। सारा खेल है, इट्स ऑल अबाउट किस्मत का लक। सारा खेल है, इट्स ऑल अबाउट मनी। सारा खेल है, इट्स ऑल अबाउट सोच का माइंड सेट। सारा खेल है, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। सारा खेल है, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज का, इल्म का, नॉलेज। तो सारा खेल है किस्मत का, इट्स ऑल अबाउट लक। सारा खेल है पैसों का, इट्स ऑल अबाउट मनी। सारा खेल है सोच का, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। सारा खेल मेहनत का है, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। सारा खेल नॉलेज का है, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। और जब आपको कहना है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, तब आप कहेंगे इनफ ऑफ, इनफ ऑफ। अब जो चीज़ भी बहुत हो गया है उस चीज़ का अब नाम लेना है। जैसे यहाँ पर ये काम है कि बहुत हो गया काम, तो आप क्या कहेंगे, इनफ ऑफ वर्क, वर्क का नाम ले लेंगे, ठीक है। बहुत हो गई पढ़ाई, इनफ ऑफ स्टडी, बहुत हो गया, इनफ ऑफ ये सब, दिस ऑल, बहुत हो गया, इनफ ऑफ मजाक, जोक्स, बहुत हो गया, इनफ ऑफ तुम्हारा मजाक, योर जोक्स, बहुत हो गया उसका ड्रामा, इनफ ऑफ हर ड्रामा। हर की जगह आप यहाँ पर हिज रखेंगे तो मतलब एक लड़के का सेंस आएगा, हिज ड्रामा यानी फिर एक लड़के के बारे में बात होगी। यहाँ पर हर है यानी कि किसी लड़की के बारे में हम कह रहे हैं। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, इनफ ऑफ योर ड्रामा, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, इनफ ऑफ योर नॉनसेंस। तो बहुत हो गया ये काम, इनफ ऑफ वर्क, बहुत हो गई पढ़ाई, इनफ ऑफ स्टडी, बहुत हो गया ये सब, इनफ ऑफ दिस ऑल, बहुत हो गया मजाक, इनफ ऑफ जोक्स, बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, इनफ ऑफ योर जोक्स। ध्यान से आपको इसे इनफ कहना है, इनफ ना कि इनफ, इनफ ऑफ नहीं, इनफ, ऊपर के दांत को नीचे के लिप्स में, इनफ, इनफ ऑफ योर जोक्स, बहुत हो गया उसका ड्रामा, इनफ ऑफ हर ड्रामा, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, इनफ ऑफ योर ड्रामा, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, इनफ ऑफ योर नॉनसेंस, बहुत हो गया, इनफ ऑफ काम वर्क। चलो लेट्स थोड़ा आराम कर लेते हैं, टेक सम रेस्ट, ठीक है। टेक रेस्ट यानी आराम करना, और थोड़ा आया है इसलिए यहाँ पर सम बीच में आ गया। इनफ ऑफ वर्क, लेट्स टेक सम रेस्ट। हाउ मच का मीनिंग तो होता है कितना, कितनी और कितने, और ये क्वेश्चन पूछने के लिए भी आता है और जवाब देने के लिए भी आता है, ठीक है। जबकि जैसे कि आपको WH वर्ड्स में बताया जा चुका है कि WH वर्ड्स के बाद, WH वर्ड्स यानी वाई, व्हेन, हाउ, जिस वर्ड से हम क्वेश्चन पूछते हैं उसे हम WH वर्ड्स कहते हैं, सिंपली ये याद रखें। तो हाउ मच उनमें से एक है। सवाल होता है हाउ मच यानी कितना, कितनी, कितने, और हाउ मच कब लगाते हैं, जब आगे कोई ऐसा वर्ड हो जो कि अनकाउंटेबल हो, जिसे हम नहीं गिन सकते। जैसे क्राई, इसे आप नहीं गिन सकते, थिंक, इसे आप नहीं गिन सकते, सोचते हैं, लाफ, इसे आप देखते हैं, गिन नहीं सकते या महसूस करते हैं। तो हाउ मच का मीनिंग कितना, कितनी, कितने, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और इसका हम यूज सवाल करने के लिए भी करते हैं और जवाब देने के लिए भी करते हैं। तो सवाल करने तो आपको आता होगा, जवाब देना कैसे हम सीखेंगे इससे। हाउ मच के बाद अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट आ गया हो, यानी जो काम कर रहा है वो आ गया हो, तो ये जवाब है आपका। कितना खाते हो तुम, हाउ मच यू ईट, ये हम जवाब दे रहे हैं कि कितना खाते हो तुम, और इसमें एक तरह का तंज है, ताना है कि कितना खाते हो तुम, हाउ मच यू ईट। इसीलिए देखिए यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। इसी को अगर मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो फिर किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर देख लें, हाउ मच यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो यहाँ पर डू लगा देंगे, हाउ मच डू यू ईट,
तुम कितना खाते हो। अब हम पूछ रहे हैं सामने वाले से कि, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि तुम कितना खाते हो, ताकि मैं उतना तुम्हें दूं। ठीक है। और ये जो पहले वाला है ये क्वेश्चन नहीं बल्कि जवाब है, और इसमें एक तरह का तंज है कि कितना खाते हो तुम, हाउ मच यू ईट। तो जब भी WH वर्ड्स के बाद आपको सब्जेक्ट नजर आए तो आप एकदम ध्यान रख लें कि वो आपका क्वेश्चन नहीं है बल्कि वो आंसर है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, वट आर यू डूइंग, ये एक सवाल है, तुम क्या कर रहे हो, और सामने वाला जवाब दे कि जो तुम कर रहे हो, वट यू आर डूइंग। अब ये वट के बाद यू जो आया, अब ये एक सवाल नहीं बल्कि ये एक जवाब है कि जो तुम कर रहे हो। तो वट का मीनिंग क्या भी और जो भी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। कितना रोते हो तुम, हाउ मच यू क्राई। कितना सोचते हो तुम, हाउ मच यू थिंक। कितना हंसते हो तुम, हाउ मच यू लाफ। ये सब जवाब है। ध्यान से, जवाब क्यों है, क्योंकि हाउ मच के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आ रहा है। कितना चिल्लाता है वो, हाउ मच ही शाउट्स। कितना बोलते हो तुम, हाउ मच यू स्पीक। कितना गुस्सा करते हो तुम, हाउ मच यू गेट एंग्री। गेट एंग्री यानी गुस्सा होना, सिर्फ एंग्री आपको नहीं लगाना है, गेट एंग्री। हाउ मच यू गेट एंग्री, कितना गुस्सा होते तुम, कितना डरते हो तुम, हाउ मच यू गेट अफ्रेड। यहाँ पर भी अफ्रेड कहना आपको, अफ्रेड नहीं, हाउ मच यू गेट अफ्रेड। गुस्सा होना गेट एंग्री, डर जाना गेट अफ्रेड।